जय हिंद। अभी दोस्तों आप पिछले 3 दिनों में किसानों से संबंधित समाचार विभिन्न न्यूज़ चैनलों में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में देख रहे होंगे और अखबारों में भी आ रहा है। तो किसानों का जो मार्च हो रहा है, प्रमुख रूप से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का जो मार्च हो रहा है, दिल्ली की तरफ जो किसान कूच कर रहे हैं, तो आप सभी ने ये जाना सुना, अखबारों में पढ़ा भी कि किसान अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर के दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तो अब सवाल निरंतर सत्ता पक्ष की तरफ आता है कि किसानों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण पिछले 77 वर्षों में क्यों नहीं हो पाया, और जब ये यूनिक सा प्रश्न आता है तो उसमें सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष भी अछूता नहीं रहता है इन सवालों से। जैसा कि कांग्रेस की तरफ से अभी 2 दिन पहले कहा गया, अभी कल पेपर में भी आया कि राहुल गांधी जी ने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो सत्ता में आने के बाद, यानी कि 2024 के चुनाव के बाद लोकसभा में यदि विजयी होती है कांग्रेस, तो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वो पहली घोषणा यही करेंगे कि स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थीं उनको लागू किया जाएगा किसानों के हक में। तो अब सवाल पुनः पुनः यही आता है कि जिस स्वामीनाथन आयोग की स्थापना 2006 में की गई और 2006 के बाद अगले 8 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, तो उन 8 सालों में जबकि कांग्रेस सत्ता में थी तो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को कांग्रेस ने क्यों लागू नहीं किया? ये सवाल विपक्ष के लिए आता है। सत्ता पक्ष के लिए तो निरंतर सवाल आते ही रहते हैं, परंतु विपक्ष के लिए भी सवाल आते हैं कि किसानों के लिए और गरीबों के लिए आप लोग राजनीतिक रोटियां जो हैं वो सेकते रहेंगे, और इससे गरीब का, किसान का, खेतिहर मजदूर का कोई भला होने वाला नहीं है। तो अब किसानों की बात करते हैं तो सत्ता पक्ष के लिए जो बातें आती हैं कि 2014-15 में जो घोषणा की गई कि किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, तो 2018-19 के बाद के जो आंकड़े आते हैं वो सरकार क्यों छिपा रही है? सरकार से भी ये सवाल आता है। 2018-19 के बाद जिन किसानों ने आत्महत्या की उन किसानों का रिकॉर्ड जो है, वो रिकॉर्ड जो गृह मंत्रालय के अधीन एनसीआरबी के जो आंकड़े आते हैं, उन आंकड़ों में आत्महत्या करने वाले किसानों का जिक्र क्यों नहीं होता है 2018-19 के बाद? जबकि एक मोटा आंकड़ा कहता है, जो पूर्व के आंकड़े हैं उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रति वर्ष लगभग 10,000 से लेकर के 12,000 किसान आत्महत्या करते हैं। तो किसानों की इन चीजों को लेकर के जो किसान परेशान रहता है, जो देश का 85% जो खेतिहर मजदूर है जिसकी जमीन 2 एकड़ से भी कम है, यानी कि यदि न्यूनतम स्तर पर देखा जाए तो 2 से 2.5 बीघे के बीच में खेती जिन किसानों की है, उनका जो संख्या बल है वो 85% है। तो ऐसे 85%, 85% किसानों का जो जीवन है, उनकी जो जीविका है, तो विभिन्न पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियों की सरकारें आती हैं और उन किसानों की बातें करती हैं, अन्नदाता की बातें करती हैं, और वही अन्नदाता वोट में जाता है, यानी कि नेपथ्य में कैसे चला जाता है। तो सवाल ये निरंतर आते रहते हैं, सवाल ये निरंतर आते जाएंगे जब तक कि किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता है। अब जो किसानों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर के शंभू बॉर्डर पर और सिंधु बॉर्डर पर और दिल्ली मेरठ हाईवे की तरफ से जो किसानों का मार्च हुआ, और कल से आप 2 दिनों में देख रहे हैं कि जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से हाईवे में कीलियां गाड़ी जा रही हैं, तो ये देख सकते हैं कि किसानों की राह में जो कीलियां गाड़ने का काम सरकार कर रही है। तो ऐसे राजनीतिक चुनावी मंचों से जो बातें की जाती हैं उनमें और यथार्थ में जो कार्य सरकारें सत्ता में आने के बाद करती हैं, इन सारी चीजों में जो फर्क है, जो अंतर है, उसको भली भांति हम लोग समझ सकते हैं कि राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, सत्ता में आने के बाद सबका कार्य करने का तरीका जो है वो एक सा रहता है, और विपक्ष की जो भूमिका होती है वो तब तक रहती है जब तक कि वो सत्ता के पक्ष में आ नहीं जाते हैं। तो रही बात किसानों के लिए, तो किसानों की इन समस्याओं का समाधान तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो किसान ये चाहते हैं, उनकी एक प्रमुख मांग है कि कर्ज की माफी की जाए।
तो कर्ज माफी में अब सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जाता है, एक तर्क ये दिया जा सकता है कि जिन किसानों का कर्ज माफ हुआ, इन स्थितियों में जो वर्तमान के जो नियम हैं उनके अंतर्गत पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं उनका कर्ज माफी का स्तर जो है वो 50% से भी अधिक है। बाकी का नंबर जो आता है राजस्थान का आता है और कर्नाटक का आता है, केरला का आता है। और इन समृद्ध राज्यों की अगर बात की जाए तो सबसे लास्ट में जो राज्य आता है वो है महाराष्ट्र। तो ऐसी वर्गीकरण और ऐसी डिफिनीशन देने के उसमें फेर में, विश्लेषण करने के फेर में जो किसान नेपथ्य में चले जाते हैं उनके हितों की बात कौन करेगा। सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है कि सरकार ऐसे किसानों के हितों की जब अनदेखी करेगी तो किसान सड़क पर मार्च करने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो किसानों की ऐसी समस्या के प्रति आप लोग क्या विचार करते हैं? आप लोग निरंतर विभिन्न समाचार माध्यमों जो प्लेटफार्म होते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफार्म में और प्रिंट मीडिया में बहुत सारे मैटर इस तरह से आते रहते हैं, इसके बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं? और 2018-19 के बाद में जिन किसानों ने आत्महत्या की उसके रिकॉर्ड सरकार क्यों छिपा रही है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है। इसके बारे में आप लोग कुछ विचार करते हो तो अवश्य कमेंट में प्रेषित करें। और किसानों के इस आंदोलन के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? किसान जो अपना आंदोलन कर रहे हैं वो कहां तक सही है, कहां तक गलत है, और इससे आम आदमी को क्या नुकसान होगा? आम आदमी को यानी कि एनसीआर के अंतर्गत दिल्ली के अंदर रहने वाले लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा? ऐसे लोगों के बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं? अवश्य कमेंट में प्रेषित करें। और इसी के साथ ऐसे जो छोटे बड़े जो मंदिर, इस समय देश में लगभग 10 लाख मंदिर हैं, तो कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के बाद ऐसे मंदिरों की भी ख्वाहिश की जाए, ऐसे मंदिरों का भी जीर्णोद्धार कराया जाए जो कि देश के दूर दराज ग्रामीण इलाकों में जो मंदिर स्थित होते हैं। तो राष्ट्रवाद और आध्यात्मिक विचारधारा की प्रगति की जो बात होती है उसमें 4 चांद लगी जाएंगे। और इसी के साथ कानपुर देहात के इंटीरियर क्षेत्र से, ये कानपुर देहात पड़ता है, हाँ जी,